तो अभी हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे राष्ट्रीय महिला आयोग है और यहाँ पे जो है बहुत सारी महिलाएं जो हैं प्रदर्शन करने आई हैं। साफ तौर पर उनका मांग है कि पहला मांग ये है कि महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उसको लेकर, और दूसरी बड़ी मांग जो है बिल्किस बानो का केस आपको पता होगा, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो गुजरात में जो हुआ, उनको रेपिस्ट को जो छोड़ा गया, जो आरोपी थे 11 आरोपियों को छोड़ा गया, उसके बाद जो स्वागत हुआ फूल मालाओं से, मिठाई खिलाई गई। तो इससे जो है देश की महिलाएं जो है एक बड़ा आक्रोश में है, चाहे विपक्षी नेता हो, चाहे अशोक ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, या कितने भी समाज सेवी हैं, वो सब जो है गुस्सा है और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो बिल्किस बानो के साथ जो भी हुआ ये गलत हुआ। यहाँ तक कि जो जज थे एस.डी. सिल्वा जो जज थे, उन्होंने भी आपत्ति जताई कि ये भारत हमारा कहाँ जा रहा है। वो जो जज थे उन्होंने ही फैसला सुनाया था, उन आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी थी। जब उनको ये खबर सुनी तो वो भी बहुत दुखी हुए। तो साफ तौर पर जो आंदोलन तेज हो रहा है, लगातार जो है सामाजिक संगठन जो है अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी जंतर मंतर पे आज जो है महिला आयोग पहुंचे हैं और उनकी मांग यही है कि बिल्किस बानो के आरोपियों को जो जल्द से जल्द जो है जेल भेजा जाए। आज हमने देखा है, चाहे वो बिल्किस बानो के केस का जो वर्डिक्ट आया गुजरात सरकार द्वारा, चाहे वो हो, चाहे यूपी में, गुजरात में, पंजाब में, देश के अलग अलग हिस्सों में, राजस्थान में बढ़ती हुई जो महिलाओं के साथ और महिलाओं में खासकर जो दलित परिवारों से, आदिवासी समुदाय से, गरीब परिवारों से, अल्पसंख्यक समुदाय से जो महिलाएं आ रही हैं, उनके खिलाफ बढ़ती हुई जो उनकी वारदातें हैं और उनको लेकर सरकार का और प्रशासन का और न्यायपालिका का जो एक क्या कहेंगे हम, नज़रअंदाज करने वाला सिर्फ रवैया नहीं, अपराधियों के साथ खड़ा दिखने वाला जो आज एक नया चेहरा उभरता हुआ आ रहा है, वो हमारे देश की महिलाओं के लिए एक बहुत नाउमीदी की एक रास्ते को साफ करता है, जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस देश में कहने को तो 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के मनाए जा रहे हैं, लेकिन बिल्किस बानो जैसी करोड़ों महिलाएं आज किस मुंह से कहें कि हम गर्व से कह सकते हैं हम भारतीय हैं। आप अभी कुछ दिन पहले की वारदात है, ये पंजाब में मोगा डिस्ट्रिक्ट में एक 18 साल की दलित एथलीट, उसका 3 माइनर्स द्वारा रेप किया जाता है, उसको धक्का दे दिया जाता है छत से, मतलब उसको इरिपेरेबल डैमेज पहुंचता है और उसके बाद अथॉरिटीज़ का कंसर्न ये रहता है कि आप SC/ST एक्ट तक लगाने को तैयार नहीं, FIR तक दर्ज करने के लिए विदाउट एक्सेप्शन। इट इज़ मतलब एक नॉर्म है, ये कोई अपवाद नहीं है, नॉर्म बना हुआ है। महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी जो है 15 अगस्त में लाल किले पे कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान होता है। देखिए, सबसे बड़ी आयरनी ये है कि 11 तारीख रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी अपने हाथ पर, अपनी कलाई पर अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ औरतों के साथ राखी बंधवाते हुए दिखते हैं और उसी के 4 दिन बाद, जिसको आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा जा रहा है, 15 अगस्त, उस दिन ये वर्डिक्ट आता है कि बिल्किस बानो, जिसने इतने सालों इस देश में, हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए न्याय की जो प्रक्रिया है वो एक अग्नि परीक्षा ले लेने वाली प्रक्रिया है और बलात्कार से भी अधिक यातनादायी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को झेलते हुए, सहते हुए, उसको पार करते हुए उसने, उसके जैसे करोड़ों महिलाओं ने न्याय पाने की कोशिश की और उसको जब अंत में न्याय मिल भी पाया तो सरकार ने, गुजरात सरकार ने, इस देश की व्यवस्था ने उसको ये संकेत दे दिया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं। अगर इस देश में अपराधी रसूखदार वर्ग से आ रहे हैं, सरकार के लठैत हैं, वो अपर कास्ट से आ रहे हैं, डोमिनेंट कास्ट से आ रहे हैं, तो सरकार को उनके लिए भयमुक्त वातावरण तैयार करने के लिए, उनके लिए भयमुक्त अपराध का वातावरण तैयार करने के लिए सरकार अपना पूरा असला लगाएगी। एनर्जी क्या सरकार की तरफ से मिल रही है? देखिए, आरोपियों को आज पूरा बढ़ावा मिल रहा है और उसी के बाद हमने यहाँ पर गाजियाबाद के मोदी नगर का अभी 20 तारीख को ये केस आया है कि एक 25 वर्षीय उच्च जाति के आदमी ने 2 अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों, माइनर गर्ल्स, एक 5 साल, एक 9 साल, उसने अगवा किया, उनके साथ बलात्कार किया, एक की हत्या कर दी, दूसरे की हत्या करने ही जा रहा था कि वो किसी तरह से भाग निकली। तो इस तरीके का बढ़ावा उसे किस तरह मिल पा रहा है? इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि सरकार और सरकार के जितने भी अंग हैं वो अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भटकावे की और राजनीति को प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पहले सरकार अपनी एक छवि बना रही थी कि अपराध के लिए एकदम हम इंटॉलरेंट रहेंगे, हम अपराध टॉलरेट नहीं करेंगे, अपराधी को टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन अब हकीकत तो सरकार ने बदलने से कभी मतलब रखा ही नहीं, पर अब वो अपनी छवि को भी बदलने में लगी हुई है। अब उसको छवि से भी मतलब नहीं है कि हमें दिखना है कि कम से कम हम अपराधियों के खिलाफ हैं। अब सरकार ने, आप देख लीजिए, एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं करते हैं। कहने को तो आप कह रहे हैं कि आपको नारी शक्ति से मतलब है, नारी सशक्तिकरण से मतलब है, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो आज हमने ये अपना ज्ञापन जमा करते हुए हमारी ये मांगे हैं कि सबसे पहले जो बिल्किस बानो के केस में जो 11 दोषियों को
आरोपी नहीं, दोषियों को जो बिना किसी ग्राउंड के उनको माफ़ कर दिया गया, उसको वापस लिया जाए, फैसले को, उन्हें वापस सज़ा दी जाए। आज देखिए आयरनी क्या है, जो मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं गुजरात दंगों में कई पीड़ितों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको सरकार ने जेल में भेज दिया है, लेकिन अपराधियों को आपने खुला छोड़ दिया आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन, जिसको आप 75 साल आज़ादी के कह रहे हैं। और बावजूद इसके जब सेंट्रल गवर्नमेंट की और गुजरात सरकार की एडवाइजरी है कि आप रेप के केसेस में माफ़ी के फैसलों को मतलब नहीं इस्तेमाल करिए, उसके बावजूद इस तरीके का विभत्स फैसला सरकार द्वारा आता है, तो इसको वापस लिया जाए फैसले को। और जो जेल एडवाइजरी कमेटी रही है उसको किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने से उसका राइट वापस ले लिया जाए। उसके अलावा जब भी किसी भी देश के हिस्से में जो कंप्लेनेंट्स पहुंचते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स को लेके, उनकी तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाए और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो कि जो जितनी भी ऑब्स्टिकल्स पीड़िताएं फेस करती हैं एफआईआर दर्ज करने के और जुर्म की वारदात के बीच में, उनको ख़त्म किया जाए। और उसके अलावा निर्भया जो फंड है उसका 90% से भी ज़्यादा हिस्सा खर्च नहीं किया जाता है, उसको खर्च किया जाए। हम महिलाओं की अपील है सरकार से, एनसीडब्ल्यू से, कि इन स्टेप्स को सुनिश्चित किया जाए, तभी इस देश में जो महिलाएं हैं, जो बहुसंख्यक महिलाएं दलित परिवारों से, अल्पसंख्यक समुदाय से, आदिवासी समुदाय से, गरीब परिवारों से आती हैं, तभी वो इस देश में एक उम्मीद कर पाएंगी कि उनके लिए भी आज़ादी का रास्ता साफ किया जा सकता है। ऐसे भारत में हम खड़े हैं जहाँ पे सिर्फ नाम मात्र की आज़ादी है, भले 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी आज़ाद नहीं है। जिस तरीके से बिल्किस बानो का जो मतलब जो हमारा देखा था कि जो रेप केस का जो वो था, जिसमें आरोपियों को रिहा कर दिया गया, शर्म आनी चाहिए उन सरकार को भी कि किस तरीके से रेपिस्टों को माला पहनाई जा रही है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है कि हाँ उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इस तरीके से रेपिस्टों को और बढ़ावा मिलता है। बिल्किस बानो का जो जीवन अगर देखा जाए, उनके जीवन में किस किस तरीके से दर एक एक मिनट में उनकी मौत का मतलब कभी भी उनके ऊपर मतलब कभी भी हमला हो सकता है। कहाँ बदल के उन्होंने अपनी ज़िंदगी को काटा है। न्यायपालिका से भी उनकी जो है ये तो जाहिर सी बात है, अगर कोई महिला के साथ अगर इस तरीके की वारदात होती भी है तो ऐसी घटनाओं को देखते हुए उसमें कैसे हिम्मत आएगी कि न्यायपालिका उसके पक्ष में कोई न्याय निकाल रही है। जब आरोपियों को जब सज़ा सुना दी गई कि पूरी उम्र कैद दी जाएगी, लेकिन उनको 14 वर्ष के बाद ही उनको ये कह के कि अमृत महोत्सव है, उनको रिहा कर दिया। और जो कि 2002 में जो गुजरात का कांड हुआ था उसमें जिन्होंने सहयोग किया उनको जेलों में भर रखा है। तो ये तो दिखाई देता है कि ये ब्राह्मणवाद सोची है, ये मनुवाद सोची है कि जो कि ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की वारदातें बढ़ती जा रही है पूरे दिल्ली में या पूरे भारत में, हर मिनट में हर 6 मिनट में एक महिला के साथ छेड़छाड़ से लेकर के रेप जैसी घटनाएं घटती हैं, जिनका आंकड़ा तक सरकार के पास दर्ज नहीं होता है। क्योंकि पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वही कहते हैं आपके साथ अगर बलात्कार हुआ तो आप बताइए। ये मेरे खुद जीवन की घटना है, अगर मेरे साथ एक बार छेड़छाड़ हुई और मैं जा रही हूँ कि इसकी शिकायत दर्ज करने के लिए, और वहाँ पर कहा जा रहा है फीमेल कांस्टेबल के द्वारा कि आपके साथ अगर बलात्कार हुआ तो आप बताइए, आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी, नहीं तो आपकी छेड़छाड़ पर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो इस तरीके की वारदातों पर छोटी छोटी घटनाएं जो वो मानते हैं कि छोटी सी घटना है, लेकिन यही घटनाएं कभी बड़ा रूप लेती है और उसी चीज़ पे बार बलात्कार होता है। वो दर ठोकरे खाती है, न्यायपालिका से हाथ जोड़ के विनती करती है, लेकिन जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी कट जाती है बार इस न्याय के लिए, और उस न्याय को पाने के लिए इतनी कठिनाई पैदा कर देती है सरकार, तो उन गुंडों को जो बरकरार बनाना चाहती है सरकार, उन्हीं को हम लोगों को गिराने की ज़रूरत है। उन सरकार को भी जो ब्राह्मणवाद सोच बैठे हुए हैं, उनसे पूछने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में कोई बच्ची है या कोई महिला है, कोई भी है, अगर उनके साथ होता है, हम ये नहीं कह रहे कि उनके साथ भी होना अच्छी बात है, गलत बात ही है, लेकिन संवेदना ही खत्म हो गई है सरकार की। कहाँ तक सही है? किसी आरोपी को, आप भी एक महिला हैं, बिल्किस बानो भी कह रही थी कि बड़ी मुश्किल से मुझे हिम्मत मिली थी जिंदा रहने की, और इस तरीके से हौसले खत्म कर दिए सरकार ने, मिठाइयाँ बांट के, गले में माला पहना के, यानी कि उनको और मतलब ताज पहना दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इस चीज़ पे सरकार को सोचने की ज़रूरत है और हम इसका निंदा करते हैं। और हमारे संगठन का हम लोग यहीं पे इसीलिए हम राष्ट्रीय महिला आयोग में शामिल मतलब मीटिंग में आए थे, जहाँ पर कि कोई हमें मिला नहीं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बार हमें कोशिश की कि हम रिसेप्शन पर अपना मेमोरेंडम जमा करके चले जाए, लेकिन बार कहने के बावजूद हमारी किसी से बात हुई। उसके बाद भी हम लगातार, ये हमारी कुछ मुख्य डिमांड थी जो कि मुदिता ने बताई कि इस चीज़ पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए जो हमारा वो था, क्या कहते हैं, डिमांड्स के अलावा हम यहाँ से ये बात कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में देश के अलग अलग हिस्सों में जो महिलाओं के, आदिवासियों के, दलितों के, गरीबों के, अल्पसंख्यकों के जो आंदोलन है, उन्हें मिलाकर हम एक साथ और ज़्यादा संगठित रूप से अपने संघर्षों को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये सरकार का जो एजेंडा है, ये केवल कम्युनलिज्म को फॉस्टर करना नहीं है, केवल ब्राह्मणवाद को बढ़ाना नहीं है, केवल मनुवाद को बढ़ाना नहीं है। ये एक तरीके की पूरी साजिश है कि बहुसंख्यक महिलाएं जो शोषित तबकों से आ रही हैं, उनको आप उनके खिलाफ यौन हिंसा की घटनाओं को और बल देते हुए किस तरह से सुनिश्चित करें कि एक बड़ा हिस्सा जनता का पिछड़ा रहे, शोषित रहे। ये
तो साफ तौर पर है ही। आप देखिए ये कहाँ पर है NCW, आप देख लीजिए देश के मतलब राजधानी के ऐसे इलाके में पड़ता है कि एक तो अनसेफ इलाका है कि मतलब आप महिला को यहाँ महिला आयोग आते हुए असुरक्षित महसूस होगा और ये चांस भी है कि इस रास्ते में भी उसके साथ कुछ छेड़छाड़ या हिंसा की घटना हो जाए। और उसके बाद जब यहाँ पर कोई पहुँचता है, कोई अपनी दलील लेके, अपनी सिफारिश लेके, अपनी कंप्लेंट लेकर पहुँचता है, तो उसके साथ ये रवैया किया जाता है कि पूरी कोशिश की जाती है पहली बात तो उसको रफा दफा करके भेज दिया जाए। अगर वो अपनी बात रख पाने लायक है, अपने अधिकारों के बारे में जानता है और दबाव बनाता है, सिर्फ तभी उसी सूरत में किसी तरह से उसको अपनी बात रखने के लिए आगे भेजा जाता है, जैसे कि आज हमारे साथ हुआ। उसके आगे हमारा सवाल ये है कि आप ये बताइए, कह रहे हैं हमसे कि ये कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप ये बताइए। बिल्किस बानो को केवल वो एक अकेला केस नहीं है कि आप ये फैसला लेकर आए हैं। आपने देश की हर महिला को ये संदेश दिया है कि न्यायपालिका आपके साथ नहीं खड़ी है। तब अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, दलित परिवारों से आते हैं, और अगर आप सरकार के लठैत नहीं हैं, और अगर आप अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, आप अपराधी नहीं हैं, आप विक्टिम हैं, आप सवाल उठा रहे हैं सरकार से, तो हम आपके साथ नहीं खड़े और आपके खिलाफ हिंसा करने वाले, अपराध करने वाले के साथ खड़े होंगे। तो ये संदेश जो सरकार यहाँ से हम सिर्फ ये नहीं कहने आए कि हमें NCW से बहुत उम्मीद है, हमें सरकार से बहुत उम्मीद है, हमें अपने संघर्षों से उम्मीद है, और आने वाले समय में हम अपने संघर्षों को एक साथ जोड़कर और ज़्यादा सशक्त रूप से अपनी बात को न सिर्फ NCW के सामने, देश के अलग अलग हिस्सों में हम अपने महिला सुरक्षा के और महिलाओं के जो बाकी भी मुद्दे हैं कि महिलाओं को, चाहे वो दलित महिलाएं, उनके एक पर उनको न्यूनतम मजदूरी दी जाए। असंगठित क्षेत्र में 94% महिलाएं काम करती हैं इस देश की, जो इस तरीके के फैसलों के बाद उनके साथ यौन हिंसा की घटना की जो संभावनाएं हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके वर्किंग राइट्स के लिए हम अपने संगठनों, अपने आंदोलन को और ज़्यादा तेज़ करेंगे। देखिए आज यहाँ पर 22 तारीख को हम क्रांतिकारी युवा संगठन का जो हमारा ऑल इंडिया वुमेन अलग अलग हमारे फोरम्स हैं उनके हम रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर अपने एक डेलीगेशन लेकर हम आज यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन महिला आयोग में हम आए थे। और बड़ी इट्स बहुत अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर कमीशन का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। हमें बताया गया कि यहाँ इनकी किसी मीटिंग में सभी सदस्य गए हुए हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में सबसे पहले तो हम एक जो मेमोरेंडम यहाँ पर अपना जमा करना चाह रहे हैं इन सभी विषयों को लेकर, महिलाओं पर जो ख़ास तौर पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, सोशली मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से जो महिलाएं आ रही हैं समाज में, उनके खिलाफ बढ़ती हुई जो हिंसा की और यौन हिंसा की और बलात्कार की जो वारदातें हैं, और उनको लेकर सरकार की और प्रशासन की एक जो भयमुक्तता बढ़ाई जा रही है अपराधियों को लेकर, उन सभी मुद्दों को लेकर हम आज यहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपने आए थे। लेकिन प्रशासन के NCW के ही रवैये से हमें काफ़ी निराशाजनक एक फीडबैक मिलता है, जहाँ पर हमें रिसेप्शन पर ही अपना मेमोरेंडम किसी तरह से बस दे देने के लिए सबसे पहले कोशिश की जाती है हमसे मिलना, किसी ऑथराइज्ड पर्सन से हमें कांटेक्ट कराना तो दूर की बात है, पहले पूरी कोशिश ये की जाती है कि किसी तरीके से बस जत्थे को वापस भेज दिया जाए बिना किसी भी बात को आगे बढ़ाए। तो ये तो कमीशन का बात किसी से नहीं हो पाई हुई हमारे दबाव में, क्योंकि हम उनके लिए वो उन्होंने कोशिश पूरी की, पर हम सभी यहाँ पर कार्यकर्ता के तौर पर, महिलाओं के तौर पर, जागरूक महिलाओं के तौर पर, महिला संगठन के और प्रतिनिधियों के तौर पर हमने अपनी मांगों को रखा, अपने कंसर्न्स को रखा, बहुत सारी महिलाओं के कंसर्न्स को रखा, और इसके दबाव में हमारी बात सुननी पड़ी और अपना मेमोरेंडम जमा करके आए हैं। बताया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग में महिलाएं आई थी बिल्किस बानो के लिए, इंसाफ के लिए, और भी सारी महिलाओं के साथ जो होता है, चाहे मोदी नगर की बात हो, चाहे राजस्थान में, यानी महिलाओं पे लगातार जो अत्याचार बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा कर चुका है कि आरोपियों को जो रिहाई हो जाती है, माफ़ी हो जाती है, और उस पर जो स्वागत किया जाता है। तमाम महिला यहाँ पे आई थी, आपने सुना कि किस तरीके से जो क्या रवैया हुआ अंदर से क्या होता है। इंसाफ के लिए लगातार उन्होंने कहा कि हम आवाज़ उठाते रहेंगे महिलाओं के हक के लिए। और देखने वाली बात होगी क्या बिल्किस बानो के आरोपियों को दोबारा जो है जेल में जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। जैसे भी बात होती है हम खबर पर बने रहिए हमारे साथ, हम हर खबर का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।